गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को डिस्कस करा था और इस वीडियो में हम लॉरेंस कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत सारे बनते हैं। चाहे वो टेट है, सी टेट है या जितने भी स्टेट टेट हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन यहाँ से बन गया, दो क्वेश्चंस बन गए। पहले तो ये कि नैतिकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो नैतिकता का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग थे। लॉरेंस कोलबर्ग थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। दो क्वेश्चंस यहाँ से बन गए। ठीक, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिकता का। यह नैतिकता का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? लॉरेंस कोलबर्ग थे। कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं और 3 अवस्थाओं को दो दो उप अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। भाई नैतिकता तो आपको पता होगा, नैतिकता क्या होता है। अच्छा, इन्होंने ये बताया है कि जो बालक होता है, वो जो नैतिकता का जो गुण आता है वो उनका जन्मजात आता है या फिर ये वो एक वातावरण में रहकर अर्जित करते हैं। ये इस तरह से उन्होंने बताया है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं और तीनों उप अवस्थाओं को दो दो उप अवस्थाओं में बांटा है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता जन्मजात नहीं होती। इन्होंने ये कह रहे हैं कि नैतिकता जो होती है वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि नैतिकता सामाजिक परिवेश से अर्जित की जाती है। मतलब इनका मत है कि नैतिकता जो है जन्मजात नहीं होती है। बच्चे का जब जन्म होता है, बालक का जब जन्म होता है, तो नैतिकता उसके साथ नहीं आती है या नैतिकता का गुण उसके साथ विद्यमान नहीं होता है। वो तो जैसा जैसा वातावरण या परिवेश उसको मिलता है, वैसा वैसा वो नैतिकता सामाजिक परिवेश से अर्जित कर लेता है। क्लियर? तो पूछ लिया जाएगा कि भाई नैतिकता लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने मत में क्या कहा है। या डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं साइकोलॉजी में, तो सीडीपी में बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं। तो क्लियर आपकी डेफिनेशंस आ जाएगी यहाँ से कि नैतिकता जन्मजात नहीं होती, नैतिकता सामाजिक परिवेश से अर्जित की जाती है। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोलबर्ग, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। भाई उसके पास ये गुण तो नहीं होते ना वो नैतिक है बच्चा, ना वो अनैतिक है, बल्कि वह अच्छा या बुरा समाज से सीखता है। जैसा उसको वातावरण मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा गुण अर्जित करेगा, बुरा वातावरण मिलेगा तो वो बुरे गुण अर्जित करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नैतिकता है वो जन्मजात नहीं होती, विद्यमान नहीं होती उसके अंदर पहले से, जन्म से। वो उसको जो परिवेश है, जो सामाजिक परिवेश है या वातावरण है, उससे वो अर्जित करता है। ठीक। अच्छा, इन्होंने अपने जो नैतिकता का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने अपनी 3 अवस्थाएं बताई। अब वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए। इनकी अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत अवस्था जिसको बोला जाता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष तक की है, जो कि 4 से 10 वर्ष की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पूर्व परंपरागत अवस्था, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोलते हैं। दोनों से पूछ लिया जाएगा, चाहे तो पूर्व परंपरागत अवस्था और कभी कभी प्री कन्वेंशनल स्टेज करके भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से वर्ष तक होती है? तो 4 से 10 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि भाई 4 से 10, अगर डीपली क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है,
तो उसमें तो 4 से 10 वर्ष भी पूछ लिया जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि भाई नैतिकता का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, या लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया। ठीक, तो पूर्व परंपरागत अवस्था प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक की है। इसमें बालक क्या क्या करता है, तो इसमें आज्ञा व दंड की अवस्था होती है। ये आज्ञा व दंड की अवस्था होती है, 4 से 8 वर्ष तक की ये अवस्था है। और अहंकार की अवस्था 8 से 10 वर्ष तक की है। आज्ञा व दंड की अवस्था कहाँ से कहाँ तक की है, 4 से 8 वर्ष तक की है। और अहंकार की अवस्था 8 से 10। पूर्व परंपरागत अवस्था के बाद दूसरी जो अवस्थाएं आई है वो है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। पूर्व परंपरागत अवस्था के बाद परंपरागत अवस्था जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, ये 10 से 13 वर्ष तक की है। ये 10 से 13 वर्ष तक की है। इसमें क्या होता है, इसमें बालक स्वयं के अनुसार प्रशंसा की अवस्था होती है। एक तो स्वयं के अनुसार ये अपने आप ही प्रशंसा करने लगता है, ये वो अवस्था है। और कानून व सामाजिक व्यवस्था, कानून व सामाजिक अवस्था बताई है इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में, परंपरागत अवस्था में। ठीक, थर्ड है आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 से अप मतलब 13 से ऊपर तक की अवस्था है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या गुण है, तो सामाजिक समझौते की अवस्था इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है सामाजिक समझौते की अवस्था जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। और विवेक की अवस्था बोला जाता है, विवेक की अवस्था जिसको बोलते हैं कॉन्शियस स्टेज। ठीक, सामाजिक समझौते की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, और विवेक की अवस्था जिसको बोलते हैं कॉन्साइंस स्टेज। ठीक, तो 3 अवस्थाएं हमने लॉरेंस कोलबर्ग की पढ़ी। कौन कौन सी, पूर्व परंपरागत अवस्था जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, सेकंड है आपकी परंपरागत अवस्था जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, और थर्ड है आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक, नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे, तो लॉरेंस कोलबर्ग थे। लॉरेंस कोलबर्ग कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे। ठीक बच्चों, समझ आ रहा है आपको, क्वेश्चंस यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये सिद्धांत। साथ साथ आपने चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और चाहे आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे आप, एग्ज़ाम में आपके लिए ही आसानी होगी। ठीक, चलिए ये यहाँ पर ये सिद्धांत यहाँ ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट सिद्धांत पर चलते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया, अब है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। पूछ लिया जाएगा कि संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो भाई वाइगोत्स्की थे। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो वाइगोत्स्की थे। बच्चों सीडीपी में, साइकोलॉजी में बहुत सारे सिद्धांत हैं, आप हर सिद्धांत के नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी। वरना एग्ज़ाम तक आप बहुत हौच पौच हो जाता है माइंड में, इतने सारे सिद्धांत हैं और इतनी सारी डेफिनेशंस हैं। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में किसके क्या मत दिया, या क्या किसके ऊपर इन्होंने अपना उपयोग करा, तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वाइगोत्स्की जाने जाते हैं भाषा के लिए, वाइगोत्स्की जाने जाते हैं भाषा के लिए। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जहाँ भाषा के बारे में बात हो रही है वहाँ वाइगोत्स्की आ गए। इस चीज़ को, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, जहाँ भाषा के बारे में बात हो रही है वहाँ वाइगोत्स्की जी आ जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, वहाँ पर नैतिक विकास में हमने क्या याद करा, क्या चीज़ सीखी, उन्होंने ये बताया कि जो नैतिकता का गुण होता है वो जन्मजात नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवेश में रहकर बच्चे के अंदर अर्जित कर लेता है बच्चा। इसी तरह से वाइगोत्स्की का कहना है कि सामाजिक कारकों एवं भाषा का विकास महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। क्लियर, चलिए इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। एक एक सिद्धांत के कई कई नाम होते हैं, कई कई उपनाम हैं, तो आप सारे उपनामों को याद रखिए। ठीक, तो याद रखना, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया, और इनके सिद्धांतों के और भी नाम हैं। वो कौन कौन से नाम हैं, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत को बोला जाता है।
अच्छा, अब और इन सिद्धांत के क्या उपनाम हैं? तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, जो कि यहाँ मैंने बताया। फिर है अंतरीकरण का सिद्धांत। अंतरीकरण का सिद्धांत भी वाइगॉत्स्की के सिद्धांत को ही कहा जाता है। थर्ड है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा आ गई तो वाइगॉत्स्की जी आ गए। जेडपीडी का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। जेडपीडी पूछ लिया जाता है, भाई जेडपीडी देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है? तो भाई वाइगॉत्स्की हैं। ठीक। ढांचा निर्माण जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और जेडपीडी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम भी वाइगॉत्स्की है। क्लियर? एक बार फिर से रिवीजन करवा लेते हैं कि वाइगॉत्स्की जाने जाते हैं भाषा के लिए। वाइगॉत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो वाइगॉत्स्की का सिद्धांत देने वाले संज्ञानात्मक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके सिद्धांतों के और उपनाम हैं, वो कौन कौन से हैं? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, अंतरीकरण का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, जेडपीडी जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और ढांचा निर्माण जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्लियर? चलिए एक एक पॉइंट्स को हम याद। अंतरीकरण का सिद्धांत, अंतरीकरण के सिद्धांत में कहा गया इसमें बालक या इंसान बाहर से होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम जो बाहर की कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं हमारे सामने कि वो हम उसको क्या करते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, और हम उस चीज़ को सीखने के बाद उसको रिएक्ट करते, वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो हमने वो चीज़ जो बाहर को हमने देखा वो हमने सीख लिया। तो इसमें बालक या इंसान बाहर से होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। जैसे हिंदी भाषा क्षेत्र में बच्चे देखते हैं कि माता पिता किस तरह से विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में बच्चे देखते हैं कि माता पिता किस तरह से विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ठीक, बच्चे इन ध्वनियों को आत्मसात करके सीख लेते हैं। भाई जिस तरह से माता पिता विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, बच्चे उन ध्वनियों को आत्मसात करते हैं और उस उच्चारण को सीख लेते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं अंतरीकरण का सिद्धांत। इसको बोलते हैं अंतरीकरण का सिद्धांत। अगर डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि अंतरीकरण के सिद्धांत में क्या है। तो भाई इसमें बालक का इंसान बाहर से होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। जैसे हिंदी भाषा क्षेत्र में बच्चे देखते हैं कि माता पिता किस तरह से विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, बच्चे इन ध्वनियों को आत्मसात करके सीख लेते हैं। ठीक, तो अंतरीकरण के सिद्धांत में आपको समझ में आया। अब दूसरा है आपका भाषा विकास का सिद्धांत। देखिए वाइगॉत्स्की ने जो अपने उपनाम दिए हैं ना सिद्धांत के, उसी के आगे हम बता रहे हैं। भाषा विकास का सिद्धांत भी देने वाले वाइगॉत्स्की। अब इसमें देखिए क्या करा इन्होंने। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बालक समाज में अपनी भाषा का विकास अंतक्रिया के द्वारा सीखता है। अतः भाषा का विकास का आधार भी अंतक्रिया ही है। ठीक है, भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा ही स्थानांतरण किया जाता है। सही भी बात है भाई, भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा ही तो इसका ट्रांसफर करा जा रहा है। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत वाइगॉत्स्की के अनुसार बालक समाज में अपनी भाषा का जो विकास करता है वो अंतक्रिया के द्वारा सीखता है। अतः भाषा का विकास का आधार भी अंतक्रिया ही है। तो पूछ लिया जाएगा कि भाषा विकास के सिद्धांत में क्या बताया गया है। तो भाई इन्होंने बताया गया है कि भाषा का विकास का जो आधार है वो अंतक्रिया ही है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक अगर पहुँचाया जाएगा तो वो किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। ठीक, अच्छा इनके भाषा विकास के सिद्धांत के गुण क्या क्या हैं? तो गुण देख लीजिए। भाषा विकास के सिद्धांत के गुण हैं जैसे कि भाव, विचार, कौशल, ज्ञान और नैतिकता। भाव, विचार, कौशल, ज्ञान और नैतिकता, ये भाषा विकास के सिद्धांत के गुण हैं। अब आपका लास्ट आया जेडपीडी। जेडपीडी पूछ लिया जाएगा तो जेडपीडी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको बोला जाता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसको बोला जाता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। वास्तविक विकास के स्तर तथा समभाग्य विकास के स्तर के बीच क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। वास्तविक विकास के स्तर को
या संभाव्य विकास के स्तर के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको ही ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका वाइगॉत्स्की का सिद्धांत कंप्लीट होता है। 2 विकास के सिद्धांत हमने यहाँ इस वीडियो में आज कंप्लीट करे हैं। एक तो नैतिकता का सिद्धांत किसका है, लॉरेंस कोलबर्ग का है, और भाषा विकास का सिद्धांत किसका है, वाइगॉत्स्की का है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए यूज़फुल है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को निकाल के देख लीजिए। हर प्रीवियस ईयर के पेपर में ये 2 सिद्धांत आते ही हैं, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए आप हमारे इन जो नोट्स हैं इसको आप खुद भी अपने नोट्स बनाते चलिए। मैं हर वीडियो में आपसे यही बात कहती हूँ, आपके लिए भी यूज़फुल है। वैकेंसी आपको इस समय अगर देख लीजिए तो बिहार की वैकेंसी आई हुई है, तो ये हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपको पता है ये यूज़फुल है। इसी तरह से हम CDP का सारा कोर्स, साइकोलॉजी का सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या यूज़फुल रही हो आपके लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।